नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। ऐसे में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन दिख रहा है और आगे किस तरह का एक्शन दिखने वाला है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई उन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी जिसका बड़ा इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज की 3 बम्पर कॉल कौन कौन सी हैं, जहां पर आपको इंट्राडे में आज दिन के कारोबार में सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। आज की पहली बम्पर कॉल निकल, जहां पर बाइंग की कॉल है और 815 का टारगेट होगा। फिलहाल बाजार 804 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे, लेड, और लेड में यहां पर टारगेट दिया गया है 167.50 का और 162.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज के लिए नेचुरल गैस, जहां पर बाइंग की राय है 210 का टारगेट होगा और 203 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर कारोबार करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, इसमें आप नजर बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि दाल पर एक बार सरकार फिर से एक्शन में आई है और सरकार कल्याणकारी योजनाओं में दालों का इस्तेमाल करेगी। इसको लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के पास करीब 20 लाख टन दालों का स्टॉक है और चूंकि इस बार देश में दाल की बम्पर पैदावार हुई है, ऐसे में ओपन मार्केट में सरकार के लिए बेचना मुश्किल हो रहा है। तो उससे निपटने के लिए सरकार ने जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें दालों के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। सरकार के पास करीब 20 लाख टन दालों का स्टॉक है। आपको बता दें कि चने को छोड़कर बाकी दालों के दाम एमएसपी से नीचे हैं और उत्पादन करीब 50 लाख टन ज्यादा हुआ है। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर दाल से जुड़ी हुई चने को लेकर के है। चूंकि हाल के दिनों में मटर पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा था। लेकिन चने को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, इंपोर्ट को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए हमारे साथ 2 बड़े एक्सपर्ट हैं दालों के। हमारे साथ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी हैं मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ एडलवाइज की प्रेरणा देसाई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विमल कोठारी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, दाल को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी खबरें आई हैं। अब सरकार ने भी योजना बनाई है कि जो 20 लाख टन दालों का स्टॉक है सरकार के पास, उसको वेलफेयर स्कीम्स में यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल आपको दालों के प्राइस को लेकर क्या आउटलुक दिख रहा है आने वाले समय में? विमल कोठारी, लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया है। लेकिन प्रेरणा देसाई जी, आपका क्या कमेंट है? क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में खबरें आई हैं, दालों के इंपोर्ट को लेकर कई सख्ती बढ़ाई गई है, मटर पर ड्यूटी लगाई गई है, सरकार ने अब योजना बनाई है, इन तमाम खबरों का आप ओवरऑल दाल के प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, अगले 1 महीने में दालों के दाम और कम होंगे? देखिए, जितनी भी खबरें वगैरह आई है, एक तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो दवाई छिड़काव का रूल जो है वो चेंज होने वाला था, उसके एंटीसिपेशन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हमने ईयर टू डेट कर लिए हैं। हाँ। इसके चलते जो रिकवरी अगर होनी भी है तो वो ग्रेजुअल ही होगी, क्योंकि सप्लाई हैवी अभी भी काफी बनी हुई है। जो रबी पल्सेस के सोइंग के नंबर्स इनिशियल आ रहे हैं वो भी काफी रोबस्ट आ रहे हैं। हाँ। तो इसलिए किसी भी प्रकार की वी शेप की रिकवरी की संभावना नहीं लगती है। इसमें प्राइसेस को जो है वो अभी और पेन झेलना पड़ेगा। नीचे में ही रेंज माउंट काफी लंबे समय तक रहेंगे, उसके बाद ही किसी प्रकार की रिकवरी के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, तो आप कह रही हैं कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात काफी बेहतर हैं। ऐसे में आगे दालों की कीमतों में बड़ी तेजी आप नहीं देख पा रही हैं। विमल कोठारी, आप चूंकि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम खबरें आई हैं किसानों के नाम पर, ये दलील भी दी जा रही है कि जो ड्यूटी बढ़ाई जा रही है या फिर जो सख्ती है इंपोर्ट के ऊपर, इसका फायदा किसानों को होगा। आपको क्या लगता है ओवरऑल डिमांड सप्लाई का सिचुएशन आप क्या देख पा रहे हैं? और ऐसे में आपको लगता है कि वाकई किसानों को सही भाव मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि सरकारी फैसलों का बेहद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, आगे फिर से दाल के दाम कम होने वाले हैं? देखिए कि ये जो सरकार ने जो ये पॉलिसी लेके आए हैं कि ड्यूटी इन्होंने 50% मटर पे ड्यूटी बढ़ाई है, ये बहुत सूझबूझ की पॉलिसी है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है।
इसको हमारे उत्पादन को और आत्मनिर्भरता को देख के ये पॉलिसी लगाई गई है। क्योंकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा इंपोर्ट लास्ट 40 साल से लगातार इंपोर्ट हो रहा है और कभी भी हमारे यहाँ उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार की ये जो पॉलिसी है इसका परिणाम भी आया है। इस साल हमारे यहाँ पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है आजादी के बाद। हमारे यहाँ 22 मिलियन टन, लगभग 220 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, जबकि हमारे यहाँ 260 से 270 लाख टन की कंजम्पशन है। तो सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमें बढ़ना चाहिए उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है, तो ये एक वेलकम स्टेप है। नहीं, लेकिन मिस्टर कोठारी, एक दलील ये दी जा रही है कि किसानों के नाम पर कारोबारी चांदी काटना चाह रहे हैं और इसीलिए इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं, ड्यूटी बढ़ने का फिलहाल कोई बड़ा फायदा तुअर के किसानों को, उड़द के किसानों को, मूंग के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम दालों के दाम एमएसपी से नीचे हैं। ड्यूटी बढ़ने का फायदा चने की कीमतों को हुआ है, जबकि अभी चने की सिर्फ सोइंग हो रही है। किसान कोई बड़े पैमाने पर चना बेचने बाजार में नहीं आ रहे हैं। तो लोगों की ये दलील है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी में इस समय बढ़ोतरी से या इंपोर्ट पर सख्ती से इस समय किसानों का कम, कारोबारियों का ज्यादा वाला हो रहा है। क्या कहेंगे आप? रादर मैं ऐसा कहूंगा कि इसमें कारोबारियों को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इंपोर्ट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होते जा रहा है। तो जो इंपोर्टर जो ट्रेड कर रहे थे उनका बिजनेस कम होते जा रहा है। देखिए, इस पॉलिसी का आप रातों रात इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बहुत फायदे हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ रहा है तो इंपोर्ट की जरूरत नहीं है और किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। सरकार किसानों से एमएसपी में पहली बार 20 लाख टन का बफर स्टॉक हुआ है। ठीक है, तो ये पहली बार सरकार ने कदम उठाया है। और ये जो पीडीएस में है या जो वेलफेयर स्कीम में सरकार दालें दे रही है, ये बहुत अच्छे कदम है। ये धीरे धीरे इनसे दाम जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रेरणा देसाई जी, जो बात यहाँ पर विमल कोठारी कह रहे हैं, मैं आपसे साफ तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है और जो फंडामेंटल है, इसको देखते हुए आप इस साल के अंत तक, यानी अब अगले 1.5 से पौने 2 महीने में चने के प्राइस को क्या आप देख रही हैं? किस लेवल तक ये भाव जा सकता है? चने के प्राइस जो है वो भी सप्लाई हैवी है इस क्वार्टर में भी, और इम्पोर्ट जो है अभी भी बने हुए हैं। जो सोइंग का अपडेट आएगा जो काफी रोबस्ट आ रहा है, इसीलिए प्राइसेस रेंज बाउंड से स्लाइटली बेरिश ही रहेंगे। कोई इमीडिएट रिकवरी इसमें लग नहीं रही है, क्योंकि अभी कोई उस तरह की बाइंग भी नहीं आनी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा देसाई आपका, विमल कोठारी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सरकार एनसीडीएक्स ने चीनी पर 5% का अतिरिक्त मार्जिन खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि मार्जिन में यह बदलाव आज से लागू है। एनसीडीएक्स ने इसको लेकर के सर्कुलर जारी कर दिया है। हमारे साथ किशोर नारने हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर, स्वागत है आपका। इस खबर का आप शुगर फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मृत्युंजय, एक्चुअली शुगर फ्यूचर्स में वॉल्यूम बहुत कम है और पार्टिसिपेशन लेवल्स ना के बराबर है। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि कुछ एनसीडीएक्स का प्राइस को शुगर मार्केट को रिलेटेड कुछ ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बेसिकली इग्नोरेबल न्यूज है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम काफी कम है, ट्रेड काफी कम है, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर इस काउंटर पर दिखने वाला फिलहाल नहीं है। किशोर, दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि मेंथा वायदा में भारी गिरावट आई है और लंबी और बड़ी तेजी के बाद पिछले 2-3 दिनों से मेंथा में जोरदार गिरावट का माहौल बना है। इसके पीछे वजह यह है कि एमसीएक्स ने 20% का मार्जिन इंपोज किया है लॉन्ग साइड में। उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। अभी भी बाजार करीब 2% नीचे है। 32 से 33 रुपए की गिरावट के साथ मेंथा में ट्रेड हो रहा है। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में कैसे हो रहा है, और अब अगर यहां पर ट्रेड करना हो मेंथा में तो आपकी सलाह क्या होगी? आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड जो एस्टिमेट्स आ रहे थे कि नॉर्मली जो 35,000 टन के आसपास जो प्रोडक्शन होता है मेंथा, इस बार जो अनुमान है कि 25,000 से 30,000 टन के बीच में प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसके चक्कर में जो है मेंथा एकदम से पिछले एक महीने से लगातार अपर सर्किट करते गए थे और प्राइसेस बहुत ज़्यादा रफ्तार से ऊपर चढ़ गए थे।
और इसको कंट्रोल करने के लिए एडिशनल मार्जिन और जो कदम एक्सचेंज ने उठाया है उसके वजह से अगेन एक पैनिक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल बना हुआ है। देन जितना तेजी से जो ऊपर गया है कि अगेन उतना ही फास्ट रिएक्शन नीचे भी आता है। तो बिकॉज वन इज इलिक्विडिटी, अदर इज दैट एंटायर मार्केट एक दफा जो ये हो जाए वन साइडेड मार्केट जो होता है कि जब भी सबको मालूम है कि एक ही फंडामेंटल है और वहां पे सिर्फ बायर है और सेलर बिल्कुल ना के बराबर है, तो ऐसा सिचुएशन में मार्केट वन साइडेड होने के वजह से ये ऐसा मूवमेंट्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और जब भी ऐसा एडिशनल मार्जिन और जो एक्सचेंज जो मेजर्स उठाता है तो पूरा मार्केट एकदम से घूम जाता है, तो उसके नतीजे आपको वापस उल्टा लोअर सर्किट। ठीक है किशोर, लेकिन अभी हमने दालों के ऊपर बात की है और दाल को लेकर अलग अलग तरह की राय सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में फ्यूचर मार्केट में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं खास करके चने में, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? थोड़ा बहुत जैसा पुल बैक है, जैसे जैसे जो मेजर्स हम लोग स्पेशली जो एलओपीज का ड्यूटी के बाद थोड़ा बहुत जो उछाला देखने के लिए मिल सकता है, बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि फंडामेंटल टर्न अराउंड है, बिकॉज चना में फंडामेंटल टर्न अराउंड आने के लिए काफी टाइम लगेगा और नया क्रॉप आने का भी तादार में है। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बुलिश होने का ये नहीं है, बट आई थिंक एक पुल बैक रैली आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे बाय का ही सलाह दूंगा। दिसंबर वायदा एक 4690 के आसपास एक बार खरीदारी करके जा सकता है। 4640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और टारगेट रखें 4770 के आसपास। ओके, अब बात करते हैं कुछ और एग्री काउंटर की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। किशोर नार ने आज के लिए आपका व्यू ग्वार के ऊपर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ग्वार में जो एक मोमेंटम बन रहा है ये अभी कंटिन्यू रहने वाला है और अभी भी 3700 के आसपास भी ग्वार में बाई करके चलना बेहतर रहेगा? लगता है किशोर से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की कुछ कॉल है एग्री मार्केट पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्वार पर किशोर का मानना है कि आप बाई करिए 3670 के लेवल पे, लक्ष्य होगा 3820 का और 3580 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में अगर आपको 2840 का स्तर दिखता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 2900 रुपए का, फिलहाल भाव 2843 के आसपास है। बिल्कुल बाइंग लेवल के आसपास ही है, 2840 का बाइंग का लेवल यहां पर दिया गया है। रिफाइंड सोया ऑयल में 710 के स्तर पर आप बाई कर सकते हैं, 725 का टारगेट होगा। इसके अलावा मस्टर्ड में अगर आपको 4000 का स्तर दिखता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो 4000 के स्तर पर आप बिकवाली करिए और लक्ष्य होगा 3920 का। इसके अलावा मसालों में जीरा एक महत्वपूर्ण काउंटर होगा इंट्राडे के लिहाज से, जहां पर बिकवाली की कॉल दी गई है। जीरे में आप 19000 के भाव पर बिकवाली कर सकते हैं, 18550 का टारगेट होगा और 19300 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा टर्मरिक एग्री में एक और महत्वपूर्ण काउंटर है टर्मरिक, जहां पर आप 7000 के भाव पर बाई कर सकते हैं, लक्ष्य होगा 7350 रुपए का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है एग्री के, यहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब गोल्ड और सिल्वर की। जिगर पंडित, बुलियन मार्केट को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या है? बाजार दायरे में फंस चुका है, अब मार्केट की पूरी नजरें अगले महीने की फेड की मीटिंग पर टिकी हुई है। उस बैठक से पहले अगर गोल्ड में ट्रेड करना हो तो आपके हिसाब से किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एकदम सीमित दायरे में है। इनफैक्ट अभी गोल्ड में अगर देखोगे तो 29,700 से आके दो बार नीचे आया है। सो वो एक सेलिंग प्रेशर ऊपर में डेफिनेटली दिख रहा है। मार्केट की नजर दिसंबर की इंटरेस्ट रेट पर है, हालांकि वो काफी हद तक डिस्काउंट हो गई कि उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही वाले हैं। बट इम्पोर्टेंट बात वही मार्केट की नजर होगी कि वो अग्रेसिव होगा या कंजर्वेटिव स्टेटमेंट होगा, उसी पर आगे की चाल होगी। हालांकि एक दो दिन में जो ये जो टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात चल रही है कि भाई टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे, अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ आएगा, तो अगर इन दैट केस अगर ग्रोथ आता है तो थोड़ा सा गोल्ड पे वैसे भी सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा लग रहा है हमें आने वाले दिन में। इंट्राडे के लिए भी यदि स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं तो डाउन लग रहा है 29,500 का आज वैल्यू सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 29,600 और टारगेट 29,250। खाली फ्लिप साइड इसमें एक ही होगी शॉर्ट टर्म। ठीक है, किशोर नार ने आपका ताजा आउटलुक क्या है? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास अगर गोल्ड में या फिर सिल्वर में ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली बाय करना चाहिए, सॉरी सेल करना चाहिए। यहाँ पे एक है कि आपको इंट्राडे में थोड़ा भाई डॉलर रुपये का सपोर्ट मिल रहा है इंडिया में,
बट मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ा ट्रेंड है गोल्ड में। आई थिंक यहाँ पे तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मार्केट है, तो हल्का सा मैं बिकवाली का ही राय लेके चल रहा हूँ। 29,300 350 के आसपास का टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। हाँ, जिगर पंडित, क्रूड को लेकर के क्या व्यू है आपका? क्रूड में दो तरह की खबरें हैं, जो बड़े ट्रिगर हैं क्रूड में, उसमें तेजी के फंडामेंटल भी हैं और मंदी के भी हैं। तेजी के फंडामेंटल ये है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात हैं और ऐसे में सप्लाई घटने की आशंका बनी हुई है। और गिरावट की खबर यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का और एक बड़ा प्रोड्यूसर हाल के दिनों में बन चुका है, अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन एक बार फिर से बढ़ने लगा है। और लास्ट वीक ऑयल रिस्क में 9 यहां पर रिस्क जो है वो बढ़े हैं। क्या कहेंगे आप क्रूड को लेकर? क्रूड में हमारा इंट्राडे के लिए सेल रिकमेंडेशन है 3715 वुड बी ए गुड लेवल टू सेल, कंजर्वेटिव लेवल, अच्छा लेवल है। स्टॉप लॉस उसका 3730 होना चाहिए और टारगेट 3640। ओके, ठीक है। कार्यक्रम का आखिरी दौर है और अब हम बात करने जा रहे हैं मेटल मार्केट की। और मेटल के मार्केट को लेकर के आपको बेहद अहम चीजें हम अभी बताने वाले हैं, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिसका इंपैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निकल की, क्योंकि निकल में हाल के दिनों में काफी तेजी हमने देखी और उसके बाद बाजार में शार्प करेक्शन आया और एक बार फिर से मार्केट तेजी के मूड में है आज। तो ये भारी उठापटक के दौर से ये मार्केट गुजरा है। सबसे पहले आपको बताएं कि जो मेटल में निकल में तेजी आई थी, उसके पीछे वजह ये मानी जा रही थी कि इलेक्ट्रिक कार मार्केट में निकल की डिमांड बढ़ेगी और उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा था। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि इलेक्ट्रिक कार की डिमांड तो बाद में बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया और फिलीपींस से निकल की सप्लाई बढ़ने वाली है। किशोर नार ने इन दोनों खबरों के बीच आपके हिसाब से कौन सी खबर मार्केट के ऊपर ज्यादा हावी रहने वाला है अभी? सी, आई थिंक निकल का फंडामेंटल्स चेंज होते जा रहे हैं, सो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज LME वीक के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो थीम जो रफ्तार पकड़ा है, आई थिंक वो काफ़ी हद तक मेटल प्राइसेस में दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो इंडोनेशिया का जो माइनिंग का है, अप्स एंड डाउन्स आप पिछले एक साल में से कई बार देखे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में एनी डिप्स अगर कुछ भी मिलता है इस न्यूज की वजह से, तो दैट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी भी हम लोग निकल को बहुत अच्छा बुलिश कमोडिटी मानते हैं। क्या टारगेट होगा आपका इस महीने, इस साल के अंत तक निकल में? क्या टारगेट होगा आपका? क्या 850 तक भाव देख रहे हैं आप निकल का, किशोर? आई थिंक उससे ज्यादा ही देख रहे हैं, 875 880 तक भी प्राइस। 880 880, चलिए बहुत अच्छा टारगेट है आपका, लंबा टारगेट है। जिगर पंडित, बिल्कुल संक्षेप में, कॉपर में आज के लिए बाय या सेल? कॉपर में हम इंट्राडे के लिए बाय है 445.50 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 443, टारगेट 448। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। किशोर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मैं नेचुरल गैस में बाइंग का सलाह दूंगा। 206 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 203 का स्टॉप लॉस रहेगा, 210 का टारगेट। जिगर पंडित, आपकी रैपिड फायर कॉल? क्रूड में हम सेल कर रहे हैं, 3715 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3730, टारगेट 3640। आपकी आखिरी कॉल किशोर? मैं लेड में बाइंग का सलाह दूंगा। 164 हाफ के आसपास बाइंग करना है। 162 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा और 167.5 का टारगेट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर नार ने आपका और जिगर पंडित आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।